बेहद बेहद स्वागत आप सभी का। ताली बजाकर मैं आपका वेलकम करता हूं मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरे विश्व में परमेश्वर खरी शिक्षाओं के माध्यम से कुछ लगातार 2-2.5 सालों से परमेश्वर चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर पर आपको फ़ोन करना है और जो हमारी टीम है, ब्रदर नितिन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं आपके कॉल्स को अटेंड करने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ दे दूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से सुने। मेरे सामने 2 कैमरे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको मतलब जब मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ तो ये नहीं सोचना कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, ठीक है ना। मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च अब से सैटरडे को होगा, शनिवार को होगा। आप देख सकते हैं नाउ ऑन एवरी सैटरडे 8 PM ऑनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना। रात 8 बजे शनिवार को ये प्रोग्राम हुआ करेगा। जो संडे होता था या रविवार होता था वो नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मेरा जो मुंबई का चर्च है चेंबूर में, मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा था। पिछले हफ्ते में गया था, यानी कि 2 दिन पहले, और ऐसे हर हफ्ते जो हमारे बाकी ब्रांचेस हैं मुंबई में, मैं वहाँ पर जाया करूँगा। साथ ही साथ बेहद बेहद खुशी के साथ आपको बताते हुए, मसीह मंथन बैठक ऑथराइज एंड रिकॉग्नाइज जितने भी पास्टर्स एंड लीडर्स हैं मसीह मंथन के द्वारा तैयार किए गए, मसीह मंथन के द्वारा खरी शिक्षा को लेकर फेसबुक, यूट्यूब, वर्चुअल, फिजिकल जैसे भी वो प्रचार करते हैं, उन सभी लीडरों को हम जो हैं सप्ताह में 2 दिन मिलते हैं। एक थर्सडे को यानी गुरुवार, दूसरा फ्राइडे को यानी शुक्रवार रात को 8 बजे, और इस वचन के मुताबिक हम उनको ट्रेन करते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी MMB के ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड और उनकी जो लिस्ट है, बहुत जल्दी मैं उनको आप लोगों के बीच में रखूंगा, क्योंकि लीडर्स को हम रख चुके हैं लेकिन आप लोग उनको जाने, इसकी वजह से मैं बहुत जल्द उनको रखूंगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन करें। पहली बात, मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन से आप लोग जुड़ें। क्यों? क्योंकि मसीह मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से यीशु की शिक्षाओं में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता। सटीक, एक्यूरेट, परमेश्वर के वचन को ठीक से राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, पौलुस के उस स्टेटमेंट के अनुसार दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय, पहला तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 15-16 के आसपास में हम सिखाते हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इस व्यक्ति को जिसको आप अभी सुन रहे हैं, और ये जब वीडियो अपलोड होगा, हम किसी भी प्रकार का वचन के साथ में संदर्भ के बाहर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं सिखाते। वो चाहे दशमांश का टॉपिक हो, जिब्रिश यानी अन्य भाषा का टॉपिक हो, महिलाओं का पास्टर बनना या नहीं बनना, प्रभु बोझ, बपतिस्मा, सैल्वेशन, इन तमाम टॉपिकों पर हम किसी प्रकार का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं सिखाते। जैसा वचन खुद अपने आप को इंटरप्रेट करता है वैसे हम सिखाते हैं, ठीक है ना। तो जिसके लिए मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप लोग MME से जुड़ें। साथ ही साथ ब्रदर नितिन को आपको कॉल करना है सुबह 10 से शाम ठीक 6 बजे तक। उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है, ना ही उठाया जाएगा, क्योंकि हम जो है शाम की तैयारी में रहते हैं। अगर ब्रदर नितिन आपका नंबर नहीं उठाते हैं तो ये बाकी 3 नंबर दिए गए हैं, आप लोग कृपया करके इनको कॉल कर सकते हैं। अब ये भारत का 29 राज्य है, 29 राज्यों में 29 व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह से अगर आप खरी शिक्षा के दीवाने हैं, आप खरी शिक्षा को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि खरी शिक्षा मसीह की देह में होनी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन से आप लोग जुड़ें। साथ ही साथ जो नए विश्वासी हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना निवेदन या सवाल, आप लोगों के लिए एक नई चीज़ हमने करी है कि इस नंबर पर आप लोग अपना सवाल भेज सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग अपना प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। तो जिसके चलते हम जो हैं आप लोगों के लिए एक टीम तैयार करेंगे
प्रार्थना की टीम वो आपके लिए प्रार्थना करेगी, और साथ ही साथ मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास पूरा करूंगा जो आप लोग हमें भेजेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं जो हिंदी समझते हैं भारत के बाहर, मैं चाहता हूं कि आप लोग सिस्टर आशा विलर जी को कॉल करें। एक सेकंड दीजिए जी, सिस्टर आशा जी को कॉल कर सकते हैं, और ये आपको एक ही ग्रुप है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इंटरनेशनल ग्रुप, इसमें आपको जो है वो कनेक्ट करेंगी, ठीक है ना। साथ ही साथ बेहद बेहद खुशी के साथ ये बताते हुए कि ब्रदर विशाल साकिब माफ करें, ब्रदर विशाल साकिब, ये उनका नंबर है, और ये वो मसीह मंथन के भाई हैं, कराची से, पाकिस्तान से, मसीह मंथन बैठक की ओर से एज अ एडमिन, एज अ लीडर, या फिर पाकिस्तान में अभी आपको हमसे जोड़ सके, ये वो भाई हैं। तो मैं चाहता हूं कि ब्रदर विशाल साकिब को आप कॉल कर सकते हैं, इनसे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनका खुद का यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर ये प्रचार भी करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इनको भी फॉलो करें, क्योंकि ये खरी शिक्षा सुनाते हैं और प्रभु के राज्य को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ सिस्टर समझाना, ये जो बहन है ये नेपाल की कोऑर्डिनेटर हैं अभी के लिए, और इसके पहले जो ब्रदर थे उनका कुछ वजह था जिसके चलते उनको ब्रेक दिया गया है, लेकिन सिस्टर समझाना जो है वो लगातार परमेश्वर का काम नेपाल में करती रहेंगी। ये खुद प्रचार करती हैं, बाइबल टीच करती हैं, एवेंजलिस्ट है, प्रभु का वचन प्रचार करती हैं, और प्रभु के राज्य को नेपाल में बढ़ाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि नेपाल से हमारे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आप लोग जो हैं सिस्टर समझाना को कॉल कर सकते हैं। मसीह मंथन मैट्रिमोनियल हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसको स्टार्ट किए कम से कम 1.5 साल हो गया है, और मैं चाहता हूं कि सिस्टर श्वेता, ये उनका नंबर है, 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, लड़का लड़की जो मसीह मंथन के हैं उन्हीं के लिए ये है सिर्फ। तो आप लोग इनको कॉल करके जो है अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं, ये एक माध्यम हमने रखा हुआ है। मसीह मंथन बैठक के लिए मंथली सपोर्टर्स के रूप में आप आगे आएँ इस वचन के मुताबिक, और मकसद है मसीह मंथन बैठक का कि हम खरी शिक्षा इस वचन के मुताबिक लोगों के बीच में लाएं और लोगों को बहकने से बचाएं। साउंड डॉक्ट्रिन जो है वो इसलिए प्रचार करते हैं, जो फॉल्स टीचिंग है उसको एक्सपोज कर सके और लोगों के बीच में हम सही चीज़ों को ला सके। जिस कड़ी में मैंने 5 मिनट की बाइबल स्टडी वीडियो जो है वो स्टार्ट कर दी है, और जिसके चलते लिखा है, शुरू हो चुका है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विथ पास्टर डैनियल राज, यानी कि मेरे साथ, लुदिया के मन को प्रभु ने खोला। इस वचन के अनुसार जब कभी भी टीचिंग हो, प्रचार हो, पॉइंट्स हो, तो प्रभु आपका मन भी खोले। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल जो मेरा है डैनियल राज के नाम से, आप ये ऊपर देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। आप इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और प्रतिदिन मैं समझता हूं कि अब आपको वीडियो मिलती रहेगी, और पहला वीडियो जैसे ही आपके मोबाइल पे टिंग करके नोटिफिकेशन आए, आप उसको देख सके अपने समय अनुसार। साथ ही साथ यूट्यूब से संबंधित एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं रखना चाहता हूं कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं क्यों, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे उल्टे सीधे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन यूट्यूब चैनल पे आते हैं जो कि आत्मिकता के लिए सही नहीं है। मैं इसके ऊपर और भी आने वाले दिनों में बात करूंगा। साथ ही साथ डैनियल राज को यानी कि मुझे आप फेसबुक पे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोग देख सकते हैं 77K यानी कि 77,000 फॉलोअर्स, और 31K यानी कि 31,000 लाइक्स अभी तक प्रभु की दया से मिल चुके हैं, और बड़ी तादाद में लोग मुझे सुनते हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। नाउ अब सबसे पहले हम चाहते हैं कि पहला कॉल आप उठाएं, और हमारे पास में कॉल आना शुरू हो गया है, या उठाइए जी। हेलो। हेलो, जय मसीह सर। जी जय मसीह। सर मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। बोले कि सर समस्या कैसे आ जाते हैं सर? जी वापस बोलिए। वही बोलने चाहते थे कि मसीह में है, बपतिस्मा लिए हुए हैं, जी
तो सर समस्या कैसे इतना इतना आते रहता है सर? ठीक है, ठीक है, ओके। आप अभी जो हम जिसका जवाब देंगे आप उसको सुनिएगा, ठीक है? थैंक यू। बंद करिए, कट करिए ना। सबसे पहले इस भाई का हम स्वागत करते हैं और मुझे उनकी बातों से ऐसा लगता है कि इनका जो फेथ है या विश्वास है वो उस लेवल पर अभी तक नहीं गया है जिसके चलते ये प्रश्न ये पूछ बैठे हैं। कोई गलत नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनको भी और साथ ही साथ जितने आप लोग दर्शक देख रहे हैं आपको भी, एक बार देख लो कितने लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आपको भी इसका मैं जवाब देता चलूं कि परमेश्वर हम सभी से प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुभव में और उसके ज्ञान में हम बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर के शिक्षा में हम बढ़ते चले जाएं, जिसके चलते परमेश्वर हमें कई मकामों से, कई रास्तों से ले चलता है ताकि हम अनुभव हासिल करें। अगर मुझे नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर, ओके ऐसे बोलते हैं, अगर मुझे पता लगाना है कि परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है तो मुझे सबसे पहले उस समस्या में जाना होगा, या आता है तो मुझे देखना होगा कि प्रभु अब ये समस्या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरी सुनेगा। और जब मुझे पता चला कि प्रभु ने सुना तो मैं दूसरों को भी बता पाऊंगा, खुद को भी बता पाऊंगा कि यस परमेश्वर मेरी सुनता है। अब समस्या क्यों आती है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या है या विषय है। समस्या क्यों आती है, इसके कई कारण हैं। आपका मेरा जीवन सही नहीं होना। यशाया उसका 59 कहता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है, ना ही वो गूंगा बहरा है, ना ही उसके पैर लूले या लंगड़े हैं कि वो चल नहीं सकता या आपको छू नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने या तुम्हारे पापों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से दूर कर दिया। इसको जांचें। साथ ही साथ ये भी देखें कि अगर कोई समस्या से आप गुजर रहे हैं तो परमेश्वर हमको और आपको सिखाता है कि धीरज रखो, विश्वास रखो, ताकि हम जो हैं उन बातों से पार होकर परमेश्वर के साथ अनुभव में बढ़े, विश्वास में बढ़े और प्रभु के प्रेम में बढ़ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो भाई हैं ये इस बात का पालन करेंगे। और साथ ही साथ समस्या, चलिए ये भी बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने कभी वादा नहीं किया कि समस्या नहीं आएगी, ऐसा कोई वादा नहीं किया। याद होगा कि दो तरह का घर था, एक रेत का एक चट्टान का। आंधी तूफान दोनों में आई, रेत का घर गिरा, चट्टान का नहीं गिरा। तो इसका मतलब क्या है, चट्टान का घर का मतलब होता है प्रभु पर घर बनाया या प्रभु पर विश्वास किया, लेकिन आंधी तूफान तो फिर भी आई। लेकिन ऐसे टाइम पे जो रेत का घर है उसको बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन कम से कम विश्वासियों के लिए जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं उनको बचाने के लिए परमेश्वर है। ये फर्क है। सो कभी शिकायत मत करिए कि समस्या क्यों है, बल्कि समस्या को देखें और प्रभु के पास जाएं और प्रभु से पूछें कि प्रभु इसमें से आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, ताकि मैं उसे सीखूं और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकूं। या नेक्स्ट कॉल। जी हेलो जी भाई साहब। ओके नेक्स्ट कॉल। जी जी बोलिए। जय मसीह सर। जय मसीह। सर मेरा सवाल ये है जी सर, जैसे जो लोग गैर विश्वासी होते हैं, जो मतलब मसीह में विश्वास नहीं करते, जी तो क्या हमें, जब वो हमें नमस्ते करते हैं तो क्या हमें उन्हें नमस्ते का जवाब देना चाहिए? क्या उन्हें नमस्ते करना चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आप प्रोग्राम देखते रहें, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस बहन का बहुत बहुत स्वागत। पूछो जो भी पूछना है फेसबुक प्रोग्राम में। इनका प्रश्न यह है, अविश्वासी अगर हमें ग्रीट करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाय हेलो करते हैं, तो क्या हमें उसका प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर वो कहते हैं आप कैसे हैं तो जवाब दीजिए जी हाँ मैं अच्छा हूँ, और आप उल्टा पूछे आप कैसे हैं। इससे आप लोग दोस्ती बढ़ा सकते हैं, वचन सुना सकते हैं, प्रभु की बातें कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो कहते हैं नमस्कार या नमस्ते, नमस्कार करना कोई गलत नहीं है। बीच में एक पास्टर थे अपने मुंबई के, वो कह रहे थे क्योंकि मेरी आदत है मैं नमस्कार कहता हूँ या नमस्ते कहता हूँ, तो वो कहते कि हम मसीह लोग हैं, हमें नमस्ते नमस्कार नहीं करना चाहिए। उसकी मूर्खता पे मुझे तब भी हंसी आई और उसकी मूर्खता पे मुझे अभी भी हंसी आ रही है। मतलब क्या लॉजिक है, नमस्ते नहीं कर सकते? बाइबल में जब हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ग्रीक से, फिर इंग्लिश से, फिर हिंदी में, पौलुस कहता है नमस्कार। हिंदी में पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है नमस्ते। सी सो नमस्ते कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ रिलीजियस के लोग जैसे मुस्लिम्स और हिंदू या और भी कुछ लोग होंगे, वो अपने धर्म के कुछ शब्द
या अपने देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कोई शब्द उसको लेकर अगर ग्रीट करते हैं या उसको कहते हैं, तो वहाँ पर आपको कहना है। अगर वो कहते हैं XYZ, तो आप अपना बोलिए जय मसीह। आप उनको बोल सकते हैं, आपने ये कहा तो मैं कहता हूँ जय मसीह, या आप प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। उनको कहने दीजिए जो कहना है, लेकिन आप अपना कहिए। अगर वो कहते हैं कि हमने आपको ये कहा, जो कि मैं बोल नहीं सकता अभी, तो आपने उनको वो कहेंगे कि आप हमने ये कहा तो पलट कर यही कहो। तो बोला नहीं भाई नमस्ते, आप जो कहोगे वो आप कहो, हम जो कहेंगे वो हम करते हैं। और याद रखिए कि भारत अभी तक ऐसा देश है जहाँ पर हम सबको अपनी अपनी आज़ादी है कि हम क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम सबको भारत सरकार ने दिया हुआ है। तो बेटक्का क्या कहते हैं, बेहिचक डंके की चोट पे आप नमस्कार करिए, हेलो करिए, हाय करिए, जय मसीह करिए। अगर वो अपने तरीके से आते हैं, अब अपने तरीके से आए। उम्मीद करता हूँ कि बहन को उनका जवाब मिल गया। जी अगला कॉल। जी हेलो, या हेलो सर जी। सर मेरा सवाल था, जी स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, आप कहाँ से हैं भाई साहब? सर मैं गुजरात से। गुजरात से है। और आप विश्वासी हैं? नहीं, मैं विश्वासी हूँ। क्या क्या? विश्वासी हूँ। ओके, और आप विश्वासी हैं कब से? 2 साल से। 2 साल से। तो फिर ये प्रश्न क्यों कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब कि ये लोग अविश्वासी बोलते हैं ना कि दान करो तो अच्छा स्वर्ग अच्छा अच्छा जाएंगे, अच्छा, ओके गरीबों ओके को। ओके, तो उनके हिसाब से पूछ रहे हो आप? ठीक है ठीक है। पहले विश्वासी के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, विश्वासी के हिसाब से तो आप ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, चलिए दोनों का जवाब दे दे रहा हूँ। चलिए बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया। पूछो जो भी पूछना है। मैं इस भाई का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहता हूँ कि कॉल्स लगातार करते रहें। आपका नंबर लगेगा क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी दिनों तक चलेगा। हफ्ते में 2 दिन चलेगा, मंगलवार और बुधवार, लेकिन काफ़ी दिनों तक चलेगा। और जब तक आपके कॉल्स ख़त्म नहीं होते, मैं आपके लिए प्रोग्राम करता रहूँगा, ठीक है ना। ऑफिस में हम आ चुके हैं। मसीह मंथन बैठक का हेड ऑफिस मुंबई में, जहाँ पे अभी मैं बैठ के शूट कर रहा हूँ, आ चुका है। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, जब तक जान है, जब तक सब कुछ ठीक है, हम आपके लिए प्रोग्राम लाइव आते रहेंगे। भाई का प्रश्न ये है कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, बिना यीशु के कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 12 कहता है, पृथ्वी पर आकाश के नीचे एक ही नाम दिया गया है उद्धार के लिए, फॉर सैल्वेशन, और वो नाम है जीसस क्राइस्ट, हिंदी में ईसा मसीह, यीशु मसीह, यस्तुस। इस नाम के सिवा आपको सैल्वेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको जितनी बहस करनी है कर सकते हो, आपको जितना माथा फोड़ना है फोड़ सकते हो। अभी भाई बात करते करते कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि दान कर्म आप जैसे करोगे वैसे पुण्य कमाओगे। तो फिर मैं समझता हूं कि ये जितने भी सो कॉल्ड टाटा, बिरला, अंबानी, लंदन के प्रिंस या फिर करोड़पति, ये जितने भी हैं, ये तो हमसे ज़्यादा कर्म कर सकते हैं। तो फिर जो गरीब है, जो एक वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता, वो तो ऊपर से परमेश्वर को कहेगा कि प्रभु ये क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैं कर्म कहाँ से करूं, मेरे खुद के खाने की दिक्कत है तो मैं कर्म कहाँ से करूं। तो फिर पक्षपाती हो गया ना परमेश्वर, ईश्वर, खुदा पक्षपाती हो गया जी। नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि पापी होकर आप जितने भी कर्म करोगे, ये तो फिर ऐसा हो गया ना कि आप कत्ल करे जा रहे हो, पाप पे पाप किए जा रहे हो, नक्सलाइट बन गए हो, आतंकवादी बन गए हो, दुनिया भर के पाप कर रहे हो। फिर ऊपर से प्रभु को कहते हैं कि देख भाई, मैं अपना पाप करता रहूंगा लेकिन दूसरे हाथ से दान और कर्म करता रहूंगा। तो मतलब क्या हो गया? ऐसे नहीं होता है। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि पाप से आपको आज़ाद होना है, पाप से छुटकारा पाना। और पाप से छुटकारा पाने के लिए ईसा मसीह ने, यीशु मसीह ने, डंकी की चोट पे बोलता हूँ, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं यीशु को मानता हूँ या मैं है ना बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि मैं ईसाई का कोई व्यक्ति हूँ या धर्म गुरु हूँ, तो बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि डैनियल राज, जिसको आप लोग सुनते हैं, मैं क्रिश्चियन का फादर नहीं हूं, मैं किसी प्रकार का पादरी नहीं हूं, मैं बाइबल
का धर्म गुरु नहीं हूँ, मैं यीशु का प्रचारक हूँ, जो कि मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ। तो उस वसीले से कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का नहीं, वो सर्वधर्म सर्व मानव जाति के लिए आया है, सबके लिए आया है ना। तो सेल्वेशन का रास्ता एक ही है। लेकिन अगर आप, जैसे भाई ने कहा, दान कर्म करने के चक्कर में आप कहोगे कि मैं पक्का स्वर्ग में जाऊंगा, तो बहुत बड़े भूल में हो। दान कर्म करो, गरीबों को खाना खिलाओ, कंबल बांटो, घर बांटो, पानी बांटो, खाना बांटो। लेकिन अगर आप बिना यीशु के चल बसे तो फिर भैया अनंत काल का नर्क आपका इंतजार कर रहा है। ओके, आशा करता हूं कि भाई को जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉल जी। या हेलो हेलो हेलो, जय जी। मसीह बात जी। जी जय मसीह। मैं दिनेश बोल रहा हूँ सर, हरियाणा से। जी बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं वैसे तो हैंडीकैप हूँ 100%, जी और कभी कभी चर्च में जाता हूँ और प्रभु की बातें मुझे अच्छी लगती है। मैं ये सोच रहा था सर, बाइबल कौन सी लूँ जो अच्छी हो, मतलब ज्ञानवर्धक हो, जो आगे गाइडेंस कर सके। ओके ओके, तो आप कौन सी भाषा में पढ़ते हैं? हिंदी में सर, हिंदी में। हिंदी में। तो हिंदी का कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी सरल हिंदी होती है ना, उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो दर्शक हैं मैं उनको भी बता दूं, आपका जो भी हिंदी बाइबल आती है, अभी जैसे मेरे पास में ये बाइबल है, ये वाली, ऐसे 2-3 ट्रांसलेशंस आते हैं हिंदी के, आप कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिक्कत कब आती है, जब आप प्रचारक बन जाते हैं, आपको कोई शब्द को सटीक बोलना होता है और आपको टीच करना होता है, तब जाकर आप लैंग्वेज चेंज करते हैं, इंग्लिश में जाते हैं। और आजकल बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, एंड्रॉयड है, iOS है, एप्पल के लिए बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, बाइबल के ऐप आ चुके हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और ऐप है जो कहते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बाइबल हब, HUB हब, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें इंग्लिश, ग्रीक, हिब्रू और न जाने दुनिया भर के ट्रांसलेशन से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि भाई को जवाब मिल गया। ओके, या नेक्स्ट कॉल जी। हेलो हेलो हेलो, कट करिए, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो जय मसीह की सर। जी जय मसीह। सर मेरा एक सवाल है। जी हेलो जी जी, आपको हम सुन रहे हैं, बोलिए सिस्टर। सर, मैं पढ़ी हूँ कि यीशु मसीह बोलते हैं कि न्याय सभी का होगा। जी, तो ये न्याय क्या नए नियम में ही होगा कि पुराने नियम से शुरू होगा, सभी का होगा, जो पुराने नियम के जो भी भविष्यवक्ता है ये सब हैं? जी ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपका जवाब दे दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बता देता हूँ कि आप जब कॉल करेंगे आगे, जब तक प्रोग्राम चलेगा, तो कुछ नियम जो आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला है, सवाल आपका बाइबल से और मसीह समाज से संबंधित होना ही होना चाहिए, बाइबल से और मसीह समाज से संबंधित ही होना चाहिए। दूसरा, नेटवर्क होगा तो ही फ़ोन करें। तीसरा, वाद विवाद के लिए फ़ोन ना करें। चौथा, फ़ोन अगर बिजी हो तो काट दें। अगर आपको पता चले कि दूसरा बंदा बात कर रहा है, नहीं तो देखा आपने टू 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 कितना इरिटेट करता है ना, तो उसके लिए आप लोग फ़ोन को काट दिया करें। और उसके बाद में आखिरी है, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना होगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि मैं पूछता हूँ कि आप कब से मसीह हैं, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए कि 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से। फिर आप शुरू हो जाते हैं, पहले मेरे पिताजी मसीह में थे, फिर मेरे दादाजी मसीह में थे, वो नहीं सुनना है मुझे, है ना। तो इसके चलते आपको जो है, मैं इसको रख रहा हूँ। और बहन का जो क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ कि मैं उसका आपको जवाब दे देता हूँ। और उन्होंने फ़ोन रख दिया, राइट, या फ़ोन चल रहा है? रख दिया, ओके गुड। इनका प्रश्न था, सबसे पहले इनका स्वागत है, पूछो जो भी पूछना में। इनका प्रश्न ये था कि न्याय, जजमेंट सबका होगा, मतलब न्यू टेस्टमेंट वालों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूछना चाह रही होंगी, और आप में से भी अगर किसी का यही प्रश्न होगा कि क्या ओल्ड टेस्टमेंट वालों का न्याय नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है, सबका न्याय होगा, सबका न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, व्हाइट थ्रोन, सफेद सिंहासन न्याय का,
जिसमें लिखा है, जो कि मेरे पास में अभी वक्त नहीं है, आप लोग जानते हैं मैं टीच कर चुका हूँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को। वहाँ पे लिखा है कि सबका न्याय होगा, जो ज़मीन के नीचे है, जो पानी के अंदर है, दुनिया के किसी भी कोने में है, सारे के सारे, आदम से लेकर वो आखिरी व्यक्ति जिस दिन एंटी क्राइस्ट के साथ और लूसीफर के साथ यीशु मसीह अपने मुंह की आग से सब जब खत्म कर चुका होगा, वो आखिरी व्यक्ति तक, तो आदम से लेकर आखिरी व्यक्ति तक सबका न्याय होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ओल्ड टेस्टमेंट वालों का न्याय कैसे होगा, व्यवस्था के अनुसार। फिर प्रश्न उठता है कि व्यवस्था तो मूसा ने लाई, उसके पहले क्या होगा, यानी कि 1600 साल, तो उनका न्याय होगा उनके ज़मीर के अनुसार, कॉन्शियस के अनुसार। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 युग हैं। एक है आपका विवेक युग, फिर उसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा, दूसरा है व्यवस्था युग, और तीसरा है अनुग्रह का युग जो चल रहा है। पहला है कॉन्शियस पीरियड, वो चला आदम से लेकर मूसा तक। दूसरा है लॉ पीरियड, मूसा से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक। तीसरा है ग्रेस पीरियड, यीशु से लेकर कलीसिया उठाए जाने तक। ये 3 युग में तीनों का ऐसे न्याय होगा, ठीक है ना। अच्छा, बीच में मुझे कॉल आया था, किसी ने पूछा कि जो विश्वासी सुसमाचार नहीं सुन पाया, क्योंकि सैल्वेशन थ्रू जीसस है, अगर वो नहीं सुन पाया तो उसका क्या होगा, क्योंकि वो तो कह सकता है कि मेरे जीते जी मुझे वचन नहीं मिला। तो उस व्यक्ति का न्याय उसके ज़मीर के अनुसार, कॉन्शियस के अनुसार होगा, विवेक। उसको पता है, क्योंकि हर इंसान को पता है सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय वचन 20-21 में परमेश्वर कहता है मैंने उनके मनों में डाला है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, सब डाला है ना। तो उसके हिसाब से न्याय होगा। आशा करता हूं कि इस बहन को जवाब मिल गया होगा। ओके, अगला कॉल। जी हेलो जी 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 मुझे सवाल पूछना है। जी हेलो जी जी हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ, आप अभी आ रहा है मुझे ठीक सवाल। तो ब्रिज जी, पास्टर, मैं जी, पूजा बोल रही हूँ जी, मुंबई से। जी हाँ सर, मेरा सवाल था आपसे। जी मैं काफी टाइम से, मतलब लॉकडाउन से आपका जो प्रचार है वो सुन रही हूँ। जी। पहले मैं जाती थी, पर अभी कैसे मैंने खरा मतलब सही परमेश्वर से आपसे जाना है जी कि सही शिक्षा आपसे जाना है मैंने। तो मैंने जहाँ पर मैं जाती थी ना, तो वहाँ पर सब अन्य भाषा और जो आपने बताया था ना, ये जिब्रिश लैंग्वेज, वो बहुत बोला जाता था। जी। इवन कान में डायरेक्टली बोला जाता था। और अगर दशमांश ना दे या फिर ये नहीं, अपने दशमांश और डेली का जो रहता है ना, जी हाँ, चर्च में भेंट ना दिए तो भी हमें बोला जाता था कि हमें कैसे भी करके करना ही है, भेंट डालना ही है। इवन मैंने अभी जब से आपका प्रचार छोड़ा तो मैंने वहाँ पर जाना बंद कर दिया एक्चुअल में। जी मैंने हाँ, तो वहाँ से कुछ पूछना भी नहीं आया। तो मैंने बोला कि हाँ, हमें एक सर है, हम उनसे टीचिंग सुनते, क्योंकि हमें उधर से खरी शिक्षा प्राप्त हुई है। हमें मसीह समझ में वहाँ से आया, एक्चुअल में हमारा उद्धार वहाँ से हुआ है। हाँ, मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरा फिर कोई बात सुना ही नहीं, इवन कट कर दिया, मतलब बात ही नहीं किया। फिर वो अभी है ही नहीं एक्चुअल में। तो मुझे, अगर मैं खरी शिक्षा को मैंने जाना है, और भी वहाँ पर जो लोग हैं, मैं वहाँ पर भी बता सकती हूँ सर। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बता सकती हैं आप। इस बहन का मैं पहला स्वागत करता हूँ। पूछो जो भी पूछना है, कट मत करो, ठीक है ना। साथ ही साथ इनको कहना चाहता हूं और आपको भी कहना चाहता हूं, जैसे ही आपको पता चला कि आपका जो चर्च है और वहाँ का जो पास्टर है या लीडर है वो बाइबल के अनुसार प्रचार नहीं कर रहा है या बाइबल के अनुसार नहीं सिखा रहा है, बाइबल के वचन के और यीशु की शिक्षा के अनुसार नहीं सिखा रहा है, तो उसका दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 7, 8, 9, 10, 11 तक में लिखा है, ऐसों की संगति मत करो। ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है वरन ऐसे व्यक्ति के साथ खाना भी मत खाओ जो यीशु की शिक्षा में नहीं रहता। तो मैं इस बहन से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा किया कि आप जिब्रिश से बाहर निकल गए। टंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स, जिब्रिश जो बाइबल का अन्य भाषा है, पवित्र आत्मा का दान है, उसको डैनियल राज मानता है। मैं मानता हूँ वो दान अगर मुझे
आज परमेश्वर देना चाहता है कौन सा? पृथ्वी की भाषा, नॉट होरा बारा बारा बारा, वो नहीं बात कर रहा हूं मैं। पृथ्वी की भाषा मैं उसको मानता हूं, अभी भी मानता हूं। पवित्र आत्मा दे सकता है। मैं बीच में कह रहा था टीचिंग में कि अगर भारत के चेन्नई के कुछ किलोमीटर अंदर अंडोभर निकोबार, वहां आप पहुंच जाएं, वहां बहुत सारे द्वीप हैं, वहाँ की लोकल भाषा किसी को नहीं आती। इवन अभी तक भारत सरकार नहीं पहुँच पाई वहाँ पे। ना बिजली है, ना किसी प्रकार का पुलिस है, ना आर्मी है, ना किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं है। वहाँ के लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे आज से 400 साल 4000 साल पहले। सोच के देखिए आप, अगर वहाँ पे जाना है वचन सुनाने के लिए, और पवित्र आत्मा कहता है कि डैनियल मैं तुझे वहाँ की लोकल भाषा देता हूँ, तू उनसे बात कर। जैसे पतरस को पवित्र आत्मा ने बात दी, भाषा दी, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन आजकल जो चल रहा है लूसीफर की भाषा, इसको नहीं कहेंगे पवित्र आत्मा की भाषा, जिब्रिश को कहेंगे लूसीफर की भाषा, जिसको कहेंगे शैतान का अन्य भाषा, जिब्रिश। वहाँ से ये बैन निकल गई, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। और ऐसे जितने भी हैं, मैंने बीच में कहा था कि स्पीकिंग जिब्रिश की जो टीचिंग है वो कल्ट टीचिंग है। और आपको बताते हुए दुख है और सेम टाइम आपको ये भी बता दूं, गुस्सा भी है कि इसमें बड़े बड़े लोग फंस गए। बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री भारत में, भारत के बाहर अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप कंट्री में, कोरिया कंट्रीज में बहुत लोग, बड़े बड़े सेवक फंस गए। और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इनके बीच में बात करूं तो लोग नहीं समझ पाएंगे, उल्टा मुझे गलत कहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन भीड़ के तादाद पर नहीं टिकता है। एक व्यक्ति भी चीखे वो भी काफ़ी है। इसलिए तो हेजेकियल की किताब उसका 22 का 30 में लिखा है ना कि एक व्यक्ति जो गैप में खड़ा रहे उसको ढूंढ रहा है, और हम उसमें अपने आप को गिनती करते हैं। तो सिस्टर कहती हैं कि क्या मैं बाकी लोगों को सिखा सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सिखा सकती हैं आप। डंके की चोट पे सिखाएं, विरोध होगा कोई बात नहीं, आपको टोकेंगे, रोकेंगे, भला बुरा कहेंगे, कोई बात नहीं, स्वीकार करो। मैंने एक पोस्ट डाला था बीच में कि अगर आप यीशु के कारण सताए जा रहे हो तो आप सही जा रहे हो। ये आपने पोस्ट देखा होगा फेसबुक पर। आशा करता हूं कि उस बहन को जवाब मिल गया। जी सिस्टर, ओके, नेक्स्ट कॉल। या हेलो। हेलो पास्टर, जय मसीह की। जय मसीह। जगदीश बात कर रहा हूँ सर, हिमाचल प्रदेश से। अरे जगदीश जी, कैसे हैं आप? बेहद खुशी आपसे बात करते हुए। जी जगदीश जी। पास्टर, मेरा सवाल ये है जी कि जो ये कलेश काल के 3.5 साल है, क्या ये स्टार्ट हो चुके हैं? और मैं ये इसीलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा और सुना है कि जो पुराने नियम में, खासकर द बुक ऑफ डैनियल में जो कैलकुलेशन है जी, उस हिसाब से क्या जो ये कलेश काल के जो साल है, क्या ये 21 सितंबर 2022 से शुरू होंगे या नहीं होंगे? तो सर इसको आप क्लियर करें। जी जी, ओके जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना। पास्टर जगदीश जो मसीह मंथन के मेंबर, साथ ही साथ पास्टर हिमाचल प्रदेश में शिमला में सेविकाएं करते हैं, इनका क्वेश्चन ये है, या रखा गया इन्होंने, क्या 3.5 साल का महाक्लेश का हाफ पीरियड जिसको कहते हैं, 3.5 साल शांति के और 3.5 साल क्लेश के, क्या वो शुरू हो चुका है? क्योंकि कुछ यूट्यूब पर ऐसे प्रचार इन्होंने सुना है। देखिए 18वीं सदी में, 18वीं सदी के 40 और 50 में, अकॉर्डिंग टू डैनियल्स प्रोफेसी, जिसका मैं टीच कर चुका हूँ, द बुक ऑफ डैनियल के स्टडी पर मैं दे चुका हूँ, तभी सृष्टि खत्म हो जानी चाहिए थी। मैंने ये बात बोली थी अकॉर्डिंग टू डैनियल्स कैलकुलेशन। लेकिन आपको पता है परमेश्वर धीरज धरता है, परमेश्वर धीरज धरता है। मैं चाहता हूं कि ये वचन आपके बीच में रखो। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और वचन 9 आपके लिए मैं रख देता हूं, और जिसके पास में मिल जाए तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, दूसरा पत्रस 3:9, माफ करें, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो।
वरना सबको मन फिराव का मौका मिले। वाह। पतरस ये भी कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, पतरस ये भी कहता है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। परमेश्वर ने ग्रेस में, अनुग्रह के युग में अपने दिन जो है ना वो बढ़ाए हैं, और वो नहीं चाहता कि किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति नाश हो। ये हो गया ये एक बात। दूसरी बात, अब कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, एनीवे उनको बनाने दो, जो उनको मिलता है वो बनाते होंगे, उसका न्याय उनको देना होगा। बट यीशु ने कहा कि पेड़ की पहचान फल से होती है। मैं जानना चाहता हूं, जब भी वॉर होते हैं नेशंस में, राष्ट्रों के जब युद्ध होते हैं, तब ये सो कॉल्ड प्रचारक, ये सो कॉल्ड प्रॉफिट्स यूट्यूब पे आते हैं। मैं जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ बुरा मत मानिए, बट मुझे बोलना होगा। ये यूट्यूब पर आकर अपनी अपनी बकवास करते हैं कि देखो है ना, दुनिया का अंत आ गया। अभी बीच में रशिया का और इसका क्या नाम है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू था। आपको पता है कितने वीडियो बने हैं? भारत से ही कुछ सो कॉल्ड लोगों ने बकवास की है कि देखो युद्ध शुरू हो गया। उसके पहले आपका इजराइल का और फिलिस्तीन की जब लड़ाई चल रही थी, तभी भी लोगों ने कहा कि देखो अब युद्ध शुरू हो गया। अभी कुछ बीमारियां बीच में आई तो कहते कि देखो अंत का दिन का ये चिन्ह है। वो युद्ध खत्म हो गया, इसको युद्ध को पता नहीं कितने महीने हो गए, और जो बीमारी आई थी वो चली गई। अब दूसरी कोई बीमारी आ रही है। मैं आपको बता दूं, ये आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन कलीसिया जब तक पृथ्वी पर है महाक्लेश शुरू नहीं होगा। लिख के लीजिए इसको, मैं रिपीट करता हूं कि जब तक पृथ्वी पे कलीसिया है महाक्लेश शुरू नहीं होगा, या महाक्लेश शुरू नहीं होगा। आई थिंक एक और वचन पढ़वा देता हूं, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय, आई होप सो आपको वो भी पढ़वा देता हूं। और जगदीश जी आप शायद सुन रहे होंगे तो आप भी इसको सुनिएगा। एक सेकंड दीजिए दोस्तों। या 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय जी 1 से पढ़ लेते हैं। लिखा है कि हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आने, उसके विषय, अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना। जगदीश जी आपने कहा कि यूट्यूब पे वीडियो बनते हैं, वो अभी लाइन पे है। ओके जगदीश जी, आपने अभी कहा कि कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, राइट? और आपने देखा? यस पास्टर। ओके, तो मैं चाहता हूं कि और पास्टर, मैं इस सवाल को आपसे पर्सनली भी पूछ सकता था फोन करके, लेकिन मैं चाहता था कि ये सबके सामने हो और सबको इसके बारे में पता चले। जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उसी का जवाब भी दे रहा हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ आपकी बातों का। तो लिखा है किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना है। यूट्यूब पे बहुत लोग हैं। मैं अभी बीच में प्रोग्राम के लिए गया था, पास्टर अंबिका प्रसाद, अगर आप सुन रहे होंगे उत्तर प्रदेश से, मैंने आपसे भी गाड़ी में एयरपोर्ट से आपके मीटिंग प्लेस में जाते जाते मैंने ये कहा था कि है ना, ऐसी बहुत सारी बातें आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट का जो स्टैंप है वो आ चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी जो चिप है वो मार्केट में आ चुकी है, और हाथ पे जो है वो चिप लगना शुरू हो गया है, माथे पे चिप लगना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि एंटी क्राइस्ट छुप छुप के काम नहीं करेगा। जैसे यीशु जब पृथ्वी पर आए थे तो डिक्लेयर हो गया था, यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, डिक्लेयर हो गया था। पिलातुस ने डिक्लेयर किया, हेरोदेस ने डिक्लेयर किया, वहाँ की जो सरकार थी उसने डिक्लेयर किया, शास्त्री फरीसियों ने डिक्लेयर करा, सब ने किया। जब यीशु क्रूस पे मरा तब भी चिट्ठी लटकाई गई थी, सब डिक्लेयर करा। यीशु जी उठा तो चेलों ने घोषणा की। जैसे यीशु चुपके से नहीं आया, वैसे एंटी क्राइस्ट भी चुपके से नहीं आएगा।
इसके आगे बहुत कुछ लिखा है, वक्त नहीं है मेरे पास में। मत्ती का 24 अध्याय में भी लिखा है, दानियल खुद कहता है कि एंटी क्राइस्ट खुद को डिक्लेयर करेगा यरूशलेम के मंदिर में बैठकर, और उसके लिए काफ़ी टाइम है। और जगदीश जी और बाकी जितने लोग दर्शक सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि आपका पीढ़ी खत्म हो जाएगा, यीशु नहीं आएगा। आपका पीढ़ी कम से कम, आगे का पीढ़ी और भी बोल सकता हूँ 2-3 पीढ़ी तक नहीं आएगा, लेकिन कम से कम आपकी पीढ़ी में तो यीशु नहीं आएगा, और ना ही एंटी क्राइस्ट का महाक्लेश शुरू होगा, क्योंकि काम इतना बाकी है, कलीसिया का तैयार होना बाकी है। और जो स्टडीज़ आजकल दी जा रही है ना मसीह मार्केट में या मसीह लोगों को, वो भी उसमें कई प्रकार का कचरा है और कई प्रकार का मिलावट है। सफाई बाकी है, कलीसिया का शुद्धिकरण बाकी है। उसके बाद जब कलीसिया जागरूक होगी, शुद्धिकरण में आएगी, क्योंकि 2-3 सालों से, माफ़ करना 200-300 सालों से बहुत सारे प्रचारकों ने गड़बड़ कर दिया है, खास करके ये जिब्रिश वालों ने। उसको सफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि यीशु कभी नहीं आएगा, यीशु आएगा, लेकिन काफ़ी टाइम से आएगा। कम से कम आपका और मेरा ये युग ख़त्म हो जाएगा। ओके जगदीश जी, आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया। यस पास्टर, थैंक यू या वेरी गॉड मच। ब्लेस और यू। अगले 3.5 साल जब कुछ भी नहीं होगा तो उन पास्टर का क्या होगा जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं और ऐसी ऐसी पता नहीं कहां से लेकर आते हैं पास्टर। आई नो, बट एनीवे, आपका बहुत बहुत तो धन्यवाद। या थैंक यू सो मच या पास्टर। गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो हेलो, जी, मैं संतोषी कच्छा बोल रही हूँ झारखंड से। जी बोलिए। मेरा सवाल है, जी मतलब जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या शैतान भी पढ़ता है बाइबल? जी, ऑफ कोर्स पढ़ता है, वो भी तो जीवित है ना अभी। ओके, तो वो मैं भी मतलब जानता है, वो भी पढ़ता है, वो भी समझता है। ओके, तो हम शैतान से कैसे, मतलब दुष्ट आत्मा से आजाद कैसे हों? दुष्ट आत्मा अलग है, शैतान अलग है। अच्छा, हाँ, और आप आज़ाद क्यों होना चाहती है? आप तो ऑलरेडी आज़ाद है अगर आप प्रभु में। अच्छा। अगर आप यीशु में है ना सिस्टर। मतलब मैं मसीह में नहीं हूँ, अन्य जाति में आती हूँ, ओके लेकिन मैं विश्वासी हूँ, मतलब मसीह के विश्वासी हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, और जितने दर्शक सुन रहे हैं वो भी सुने। मैंने नहीं पूछा कि आप कौन से धर्म के हैं, और ना ही कभी पूछूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछूं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, आदिवासी हैं, आप इधर के हैं, उधर के, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, आप कोई भी क्यों ना हो, बशर्ते आप अगर यीशु को अपना जीवन देते हैं, उसको कहते हैं विश्वासी। राइट सिस्टर? ओके, हाँ, तो मैं फिर पूछूंगा क्या आप विश्वासी है? हाँ हम विश्वासी हैं। हाँ, ये हुआ ना जवाब। तो जिसने अपना जीवन यीशु को दे दिया और अपने मुंह से रोमियो 10:9-10 के अनुसार और अपने मन से विश्वास किया कि यीशु प्रभु है, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो आपका जब उद्धार हो गया ना सिस्टर, तो आपको नहीं डरना है, लूसीफर हो, शैतान हो, दुष्ट आत्मा हो। जी ओके, या और कुछ नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट ओके, थैंक यू। या ओके। नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि लगे हाथ आपको अगर कॉल आता तो वेट कराओ। ये जो स्लाइड है, मैं चाहता हूं कि आप इसको भी देखें। लिखा है सही प्रचारकों का झुंड। यस, मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से मैं पास्टर डैनियल राज एक नया काम शुरू करने पर हूं, और वो नया काम ये है कि सही प्रचारकों का झुंड, खरी शिक्षाओं को फैलाने के लिए झुंड तैयार कर रहा हूं। तो भारत में, भारत के बाहर जितने भी हिंदी भाषा समझते हैं, उम्र आपकी 13 साल का लड़का हो या लड़की हो, वहाँ से लेकर आपकी उम्र 15 साल हो, आपकी उम्र 18 साल हो, आपकी उम्र 80 साल की हो, मैं फिर कहता हूँ, आप सभी को हम जो हैं खरी शिक्षा को फैलाने, वचन को कैसे प्रचार करते हैं, कैसे टीच करते हैं, कैसे प्रीच करते हैं, इसकी जो है झुंड, जबरदस्त झुंड इस युग में मैं तैयार करना चाहता हूं। तो जिसके चलते लिखा है कि जूम पर हम इसको करेंगे, ऑनलाइन में इसको हम चलाएंगे, जूम पर हम चलाएंगे, जूम ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। और एक वक्त पर, मतलब अगर बैच 1 है तो बैच 1 में सिर्फ 100 लोगों को ही मौका मिलेगा। अगर संख्या बढ़ जाती है, जो कि आज ही हमने इसको शुरू किया था शाम में, तो मैं समझता हूं कि 30-40 के आसपास लोग जुड़ चुके होंगे। तो 100 का पहला बैच होगा, दूसरा बैच फिर 100 का,
तीसरा बैच फिर 100 का। ऐसे करते हुए हम जो है हफ्ते में एक बैच के लिए, मतलब जो बैच 1 का होगा तो उनको पूरे हफ्ते में एक ही बार टीचिंग मिलेगी, अगले बैच को फिर वैसे ही हिसाब से होगा। तो हम जो है आप लोगों के लिए लाए हैं, और मसीह मंथन के जितने भी मेंबर्स हैं, आप अगर चाहते हैं कि पास्टर डैनियल हम तो प्रीच कर रहे हैं लेकिन पॉलिश होना चाहते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना ठीक से, आपका स्वागत है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पास्टर, प्रभु का दास, लीडर टीच करना चाहता हूँ बनकर, आपका भी स्वागत है। आप कहते हैं कि मेरी उम्र छोटी है, आपका भी स्वागत है। लड़का लड़की पुरुष स्त्री, आप सबका स्वागत है। और याद रखिएगा एंट्री फ्री है, किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस हम नहीं ले रहे, और जितनी मेरी ताकत है, मेरे को प्रभु ने जितना ज्ञान दिया है इंटरप्रेट सही से करने का, वो सब कुछ मैं आपको दूंगा, या दूसरे शब्दों में मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप लोग जो हैं जो नंबर हमने दिया है कॉल के लिए, ये वाला नंबर, इसी पे आपको कॉल करना है। 777 जो लास्ट में है, 9928233577 पे ही आपको कॉल करना है। ओके या ओके, सो या उठाइए जी। हेलो हेलो जी, जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। सर मेरा एक सवाल है सर जी। जी हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर। मेरा ये सवाल है, मगर मेरा सवाल ये मेरा नहीं है, मगर कभी बात विवाद में ये हो जाता है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ जी। मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ, और मेरा सवाल है सर कि जैसे कि आदम और हवा पहली बार हुए ना सर जी। हेलो भाई साहब, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ ठीक ठीक। जब पहले आदम और हवा हुए, अगर उन लोगों ने पाप नहीं किया होता तो फिर भी उनके संतान होते या नहीं होते सर? जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई साहब का प्रश्न ये है, पहले तो इनका स्वागत। इनका प्रश्न ये है कि अगर आदम और हवा ने पाप नहीं किया होता तो क्या फिर भी संतान होते? ऑफ कोर्स होते, क्योंकि उत्पत्ति का पहला अध्याय वचन 26 यूं कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समंदर की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। याद रखो, पृथ्वी पर रेंगती, अदन की वाटिका में नहीं, पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी उत्पन्न किया, और स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर को आशीष दी और उनसे कहा। अब जरा ध्यान से सुनना, और याद रखो ये पहला अध्याय है, क्योंकि तीसरे अध्याय में पाप हुआ था। लिखा है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई साहब को जवाब मिला होगा, और आपको भी मिला होगा कि अगर आदम पाप नहीं करता तो भी, आदम या हवा तो भी जो है बच्चे पैदा होते। मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक इसका भी लगे हाथ जवाब दे देता हूँ। बीच में किसी प्रभु के लोगों ने, प्रभु के दासों ने मुझे कॉल किया, बोला पास्टर जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं शब्द को मर्यादा में रखूँगा, लिमिट में रखूँगा। उन्होंने कहा था कि पास्टर जी हम शादीशुदा हैं लेकिन हम उपवास में हैं, तो क्या हम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं? ये क्वेश्चन आया था। तो जवाब मैंने उनको दिया था, वही जवाब मैं यहाँ दे रहा हूँ, जी हाँ आप बना सकते हैं। ओ ओ ओ ओ अभी कुछ सो कॉल्ड आधे दिमाग वाले, अधूरे ज्ञान के सेवक ये कहेंगे ऐसे कैसे? अच्छा, आप मुझे पौलुस का भी वचन याद दिला दोगे, वेरी नाइस। बट अगर वो व्यक्ति 40 दिन के उपवास में, अगर उसकी लिमिट है, कंट्रोल है, तो वो रहे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो 3 दिन के उपवास में है, उसका लिमिट कंट्रोल है, तो वो रहे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दिक्कत ये है कि नियम मत बनाइए, किसी प्रकार के कोई भी बंधन में मसीह लोगों को मत चलवाइए, और नहीं चलना है, स्वतंत्रता में चलना है। क्यों? क्योंकि यीशु ने साफ कहा है कि बाहर से जो अंदर जाता है उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, अंदर से जो निकलता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, दुनिया भर का है, उससे वो बिगड़ता है। आपका जो मनसा है ना, आप कैसे रहते हैं परमेश्वर के साथ, उस पर फोकस करिए। आप शरीर से क्या क्या करते हैं, कितना पवित्र रहने की कोशिश करते हैं,
कुछ ग्रुप है कहते हैं सोना मत पहनो, सफ़ेद कपड़ा पहनो, है ना, दाढ़ी कटवा लो, मूछ कटवा लो, पता नहीं क्या क्या इनकी शिक्षाएं हैं। क्यों ये सब क्यों? और इनकी शिक्षाएं कि अगर आप उपवास में हो तो कोई संबंध नहीं करना। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, उपवास आपको क्यों करना है? आप अगर किसी सेवक के कहने से उपवास करते हो तो फिर दिक्कत है। पवित्र आत्मा को पूछिए कि मैं उपवास में जाऊं या नहीं जाऊं। और उपवास में जाने के भी कई कारण हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। आप अगर सेविकाई कर रहे हो, सेविकाई में दिक्कत आ रही है, सुसमाचार के दरवाजे नहीं खुल रहे, तो उपवास करिए। गिफ्ट चाहिए, पवित्र आत्मा का दान चाहिए, उपवास मत करिए क्योंकि वो तो मुफ्त है। मुझे यीशु में बढ़ना है तो फिर बैठिए ना प्रार्थना में, बैठिए बाइबल पढ़ने में, उसमें मेहनत करिए। उपवास करने से ये तो ऐसा हो गया ना कि आपने खाना नहीं बनाया, आप ना ही खाना खा रहे हो और प्रभु से कह रहे हो कि प्रभु मेरा पेट भर दे। परमेश्वर बोलेगा पागल, पहले उठ खाना बना। ये वैसा है सर, आपको पढ़ना होगा, बैठना होगा। आपकी उन्नति है ना उपवास से नहीं आती, आपकी उन्नति आपको मेहनत करने से आती है, प्रभु के साथ में बैठने से आती है, उपवास से नहीं होगा। ये गलत टीचिंग है। या अगर आपको पवित्र आत्मा कहता है बिल्कुल उपवास करिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी करता हूँ, उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं। ओके, तो ये सारी बातें जो हैं आप लोग इसका ध्यान रखें। तो पाप अगर नहीं करता तो भी संतान पैदा होते। जी, नेक्स्ट कॉल। या हेलो, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, जी, ना कट करो, नेक्स्ट कॉल ले लो। देखिए, जो भी कॉल कर रहे हैं ना, यही प्रोग्राम को वापस सुनाकर, क्योंकि हमें यहाँ पे आवाज़ आ जाती है, तो वो मत करिए क्योंकि आप ना सुन पाओगे ना मैं सुन पाऊंगा। ओके, या हेलो, हेलो, हेलो जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। हाँ जी पास्टर जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राम सिंह रामा है जी। जी बोलिए। हाँ जी पास्टर जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अगर कोई विश्वासी मर जाता है और हर एक साल उसका जो मतलब जिस दिन वो मरता है उसी दिन जो साल में एक बंदगी रखते हैं पास्टर, जहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, भी वो बाइबल के अनुसार सही है या गलत है? मतलब हर एक साल उसके लिए प्रार्थना करते हैं उस घर में जी, और उसके लिए वो परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो व्यक्ति मर जाता है उसकी फोटो रख के और उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। मतलब कि बाइबल के अनुसार क्या है, ये सही है या कोई मतलब गलत नियम बना हुआ है? ओके ओके, थैंक यू, आपने कॉल किया है, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। और भाई साहब का जो प्रश्न है कि जो मसीह में मर जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं या उनका साल में कोई दिन होता है या जिस दिन मर जाता है उसी दिन, और बाहर एक कहावत है ना 13वीं 14वीं 40वीं पता नहीं ऐसा कुछ कुछ चलता है बाहर, तो क्या मसीह लोग कर सकते हैं? नंबर 1 मैं आपका इसका जवाब यूँ दूंगा कि देखो, जो मसीह में मर गया, आप इस पृथ्वी पर उसके लिए कितना भी प्रार्थना कर लो, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ। एक व्यक्ति मसीह में अगर मर गया है, आपकी प्रार्थना से उस पर किसी प्रकार का कोई रद्दी भर भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर वो विश्वासी परमेश्वर में सच्चाई से चला और वो प्रभु के पास है स्वर्ग में, तो आपकी प्रार्थना क्या करेगी उसके लिए? क्योंकि वो वैसे ही सुकून से। दूसरा, अगर उस व्यक्ति ने मसीह जीवन ठीक से नहीं जिया, गलत तरीके से जिया, और वो पड़ा है नरक में जैसे धनवान, आप यहां से कितना भी प्रार्थना कर लो, रेस्ट इन पीस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो व्यक्ति नरक में है तो फर्क नहीं पड़ेगा यहां की प्रार्थना का, वो व्यक्ति स्वर्ग में है तो फर्क नहीं पड़ेगा यहां की प्रार्थना का। अविश्वासी का तो प्रश्न ही खत्म कर दिया मैंने। अविश्वासी भी सुसाइड से, एक्सीडेंट से, खुद की मौत से, पता नहीं जैसे तैसे मरते, अगर यीशु में नहीं है तो खेल ही खत्म, खेल ही खत्म। अब प्रश्न उठता है दूसरा, तो कुछ पास्टर्स चर्च के अंदर सेवक लोग इसको कहते हैं घी की तसल्ली गुड़ की जलेबी। मतलब
दिल को सुकून देने के लिए मुझे जलेबी खाना है, लेकिन शक्कर की नहीं है, क्या हुआ, कोई बात नहीं, गुड़ की बना दो। गुड़ की जलेबी कभी नहीं होती है साहब, जलेबी शक्कर की ही होती है, किसी को सुकून देने के। और ये कैसे लोग हैं मैं बताता हूँ। रोमियो का 16वां अध्याय वचन 17 में पौलुस कहता है ये भेंट के सेवक है। ऐसा कुछ चर्च को बांध के रखने के लिए, कुछ पर्टिकुलर फैमिली को खुश करने के लिए, क्योंकि वहाँ से उनको मोटा माल मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे लोग हैं सेवक लोग, जिसको कहते हैं पेट के सेवक। हाँ, वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि सिस्टर चिंता मत करो, आपका जो भी कोई मर गया है, हमें उसका खेद है, दुख है, हम आपके घर पर आएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आंसू भरे गाना गाते हैं, इमोशनल करते हैं, और जो घर के फैमिली होते हैं उनको लगता है कि वाह कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि ये यहाँ पे बैठा बैठा टाइम पास क्यों कर रहा है। या छोटा सा एग्जाम्पल आ रहा है, थोड़ा मजाकिया है, फनी है। हमारे घर पे प्लांट्स हैं, पौधे, पीछे देख सकते हैं आप। उसको जो माली था ना, उसने मुझे जब दिया था, उसने कहा था कि देखिए सर ये हमने लगा दिया है, इसको जो पानी है ना आप थोड़ा थोड़ा दिया करो 2-3 दिन के गैप में। तो जो यहाँ पर हमारे साथ में भाई नितिन है, उन्होंने एक दिन क्या किया, ज़बरदस्ती पिला दिया, भर भर के पिला दिया। अब वो कर रही है जो गमला है उल्टी, मतलब पानी बाहर फेंक रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खिलाना है वो नहीं खिलाते, और जो नहीं खिलाना है वही खिलाते रहते हैं। अब आप लोग समझ गए। तो मैं फिर कहता हूं कि ये लोग कौन है, पेट के सेवक। ये करते हैं ऐसा तमाशा। चर्च को कहते हैं कि हमें बहुत दुख है कि आपके घर का, देखिए दुख है, क्या कर सकते हैं अभी। जबकि बाइबल कहती है कि जो प्रभु में सो जाता है उसके लिए तो आपको खुश होना है, आपको धन्यवाद देना है। दाऊद का बच्चा जब तक बीमार था ना, दाऊद राजा की बात कर रहा हूँ, बाइबल वाला, खूब प्रार्थना किया, खूब चीखा चिल्लाया, खूब रोया, बच्चे को बचा ले, बच्चे को बचा ले। लेकिन जैसे ही बच्चा मर गया और ऑर्डर देता है, कहता है कि मेरे लिए खाना लाओ। सारे कर्मचारी परेशान। बोला अभी तक तो आप दुख मना रहे थे, बच्चा मर गया तो आपको ज़्यादा रोना चाहिए। तब दाऊद ने कहा, राजा दाऊद ने, बाइबल वाला, उसने कहा जब तक वो बीमार था उम्मीद थी कि ये बच जाएगा, लेकिन अब तो ये मर गया है और ये प्रभु के पास है, तो फिर मैं दुख क्यों मनाऊं। वाह, सी वैसे ही जो व्यक्ति मर गया है ना, वो प्रभु के पास है, तो आप उसके लिए दुख क्यों मना रहे हो। और 13वां 14वां 40वां पता नहीं क्या क्या, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पूछोगे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे, उनका कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी कॉल ले लेते हैं। ओके पास जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। या हेलो हेलो, कट करो। मैंने आपको अभी कहा था कि आप लोग पीछे वॉइस रखकर कॉल ना उठाएं। जी, अगर कॉल आता है तो या उठाइए। जी हेलो हेलो जी, हेलो, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, मेरे को एक प्रश्न पूछना था। जी पूछिए। मैं नेपाल से पास्टर जी, मेरा नाम विनोद परियार है जी। जी, तो मैं आपका तारीफ कैसे करूं, मैं बहुत खुश हूँ, आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आपका काम देख के परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। जी जी पास्टर जी, वो जैसे मेरा एक सवाल था कि स्वर्ग और नर्क जाने का। जी, वो जैसे आपने बोला एक वीडियो में मैंने देखा था, बच्चे लोग मर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे बोल के। जी, और ये जैसे अनकॉन्शियस रहते हैं ना पास्टर जी, जो बच्चा से बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका दिमाग बच्चे की तरह रहता है। जी, बहुत उम्र होने के बाद भी उनका दिमाग बच्चे की तरह रहता है। तो वो समझ नहीं, जी, दिमाग डेवलप नहीं होता है, लेकिन जी, शरीर पूरा डेवलप हो जाता है। वो मरने के बाद क्या स्वर्ग जाएंगे? जी ओके, जी बिल्कुल ओके। इनका मैं जवाब देता। नो कॉल्स नाउ, फोन को स्विच ऑफ कर दो। 9 बज चुके हैं, टाइम भी हो चुका है। ये इनका आखिरी कॉल था जो हमने उठाया। कल फिर मौका है आपको, उसके बाद फिर अगले हफ्ते मंगलवार बुधवार में वापस आऊँगा। इनका प्रश्न ये था कि जो कहते हैं ना, नहीं, मंद बुद्धि, मतलब बच्चा बड़ा हो गया है
20 साल का, 25 साल का, 40 साल का, 80 साल का, लेकिन बुद्धि नहीं कर रही है काम और उसको सेंस नहीं है यीशु कौन है, पाप क्या है, सही क्या, उसका क्या होगा। ऑफ कोर्स वही होगा जो बच्चे को होगा, क्योंकि यीशु मसीह उम्र के बेस पे न्याय नहीं करता है, उस व्यक्ति का समझ क्या है। और ये बिल्कुल सीधी बात है, जैसे बच्चा अनकॉन्शियस वैसे ही ये बड़ा होकर अनकॉन्शियस, इसको नहीं पता क्या है, दुनिया क्या है। और अगर उसको जरा सा सेंस आ भी जाए बट वो उस कंडीशन में नहीं है, तो फिर प्रश्न उठता है कि परमेश्वर उसका ज़मीर कॉन्शियस के हिसाब से उसका न्याय करेगा। और आप जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, गॉड इज अ जजेस। क्या कहते हैं ना उसको, परमेश्वर जबरदस्ती किसी को नरक में नहीं डालेगा ना, या परमेश्वर जानता है कि कौन कैसा है, या तो उसके हिसाब से वो जो है मानव जाति का न्याय करेगा ना। दोस्तों मैं आपको वापस से बता दूं, कहाँ गया, मैं आपको वापस से बता दूं ये वाला स्लाइड, कि सही प्रचारकों का झुंड, हम जो है ये प्रोग्राम ये जूम पर ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। ये ऑनलाइन जूम टीचिंग क्लास होगी। फर्स्ट बैच में सिर्फ 100 लोगों को अलाउड है, मतलब जो एक बैच होगा वो 100 लोगों का होगा। तो जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि यस पास्टर डैनियल हमको भी ट्रेन करो, बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, प्रचार को कैसे करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, मैं फिर कहता हूँ मेरी जितनी नॉलेज है मैं आप में डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी जो हैं परमेश्वर का काम बढ़ चढ़ कर सके। और ये कब से शुरू होगा, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर इसकी डिटेल दूंगा। बीच में अभी व्हाट्सएप पर किसी ने, माफ़ करें, फेसबुक पर किसी ने पूछा कि है ना, आप जो क्लास शुरू कर रहे हैं उसका जो जूम है, जूम आईडी माफ़ करें, वो मुझे व्हाट्सएप करो। वाह बेटा, जबकि हमको बोल रहे हैं कि आपको कॉल करना है, इस नंबर पे कॉल करना है। आप फेसबुक पे कमेंट्स में मत डालिए कि आप हमको कॉल करें, नहीं होगा ये पॉसिबल। और याद रखिएगा ये जो प्रोग्राम है ये हमने सिर्फ उन लोगों के लिए रखा है जो अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश में बात नहीं करते। अगर आप जिब्रिश में बात करते हैं और आप देखिए, अगर आप बात करते हैं लेकिन छोड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन आप बात करके बोलोगे कि मुझे सिखाओ तो हम नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना, उसका आप लोग ख्याल रखें। तो ये जो प्रोग्राम है ये कल फिर होगा, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। और मैं आपको बता दूं कि इन नियमों का पालन करिएगा, ठीक है ना। जब आप लोग कॉल करते हैं तो ये जो नियम है आप लोग प्लीज़ इसका पालन करें और उसके हिसाब से ही आप लोग जो है